हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवाज़ सर में। आज की जो ये वीडियो है ये बिहार पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अगर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख रहिए, जितना भी क्वेश्चन बताएंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया। भारत का जो संविधान अपनाया गया है वो कब अपनाया गया? तो इसका आंसर जो है वो 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? तो विधायिका के अधीनस्थ है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कहता है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया है? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया है? तो इसका जो उत्तर है वो 1976 ईस्वी में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कहता है वज्रयान संप्रदाय किस धर्म का है? वज्रयान जो है संप्रदाय वह किस धर्म का है? तो इसका सही जो उत्तर है वो है बौद्धों का धर्म। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गालिब कौन थे? गालिब जो थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर है एक कवि थे। गालिब कौन थे? तो एक कवि थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इसका सही उत्तर जो है वो हर्षवर्धन है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से हुआ? नर्मदा नदी का जो उद्भव हुआ, ठीक है, वह कहाँ से हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमरकंटक से हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है नाथूलाल पास, ठीक है, नाथूलाल पास यानी जिसको हम दर्रा भी कहते हैं, किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न है डल झील किस राज्य में स्थित है? डल झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? यानी किस शहर को जो है गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है सिंधु सभ्यता के किस स्थल में गोदी, जिसको हम डॉग यार्ड भी कहते हैं, होने का प्रमाण मौजूद है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोथल को। अगला प्रश्न कहता है मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? यानी मान्यता के अनुसार बताया गया है कि महाभारत की जो लड़ाई लड़ी गई थी कुरुक्षेत्र में वह कितने दिनों तक लड़ी गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 दिनों तक। ओके, अगला प्रश्न कहता है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा पतंजलि। ठीक है, योग दर्शन के जो संस्थापक है वो पतंजलि है। अगला प्रश्न है उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का जो प्राचीन नाम था वह क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वज्जी। अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध परिषद जो है वह कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा वैशाली में। अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? द्वितीय बौद्ध परिषद जो है वह कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा वैशाली में। ओके, अगला प्रश्न है चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? चौसा की लड़ाई में जो है शेरशाह ने किसको हराया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हुमायूं को। अगला प्रश्न है नाना साहेब के रूप में कौन सा पेशवा लोकप्रिय था? नाना साहेब के रूप में जो है कौन सा पेशवा लोकप्रिय था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बालाजी बाजीराव जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कहता है किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर आयरकुट ने। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय जो था वो कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बीबीआई क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लेंगे, जो कि इसका जो उत्तर है वह लॉर्ड कैनिंग है। अगला प्रश्न कहता है कि ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर जो है वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो है बुक का नाम है, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कहता है पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक जो है वो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में सम्मिलित है? ठीक है, शामिल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 70%, जो कि आप लोग जानते होंगे। अगला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का जो है सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रशांत महासागर जो है वह सबसे गहरा महासागर है। अगला प्रश्न है अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन यानी स्पिन की दिशा क्या है? अपनी धुरी पर जो है पृथ्वी के घूर्णन, ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, ये घूरने की दिशा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला जो प्रश्न है कहता है कि वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है। वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमान के लिए आदर्श उड़ान परिस्थिति के हालात प्रदान करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला प्रश्न है दुधवा नेशनल पार्क, ध्यान देंगे ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र, इसको वेनस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो राज्यसभा में जो है सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 वर्ष। अगला प्रश्न है भारतीय कानून के अनुसार किस उम्र के अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष से कम में। अगला है स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, तो लाल सागर से, इसका उत्तर हो जाएगा लाल सागर। अगला प्रश्न है समुराई योद्धा वर्ग किस देश का है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान का है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूचित किससे संबंधित है, तो 8वीं अनुसूचित जो है किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत की भाषाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है कि मशरूम जिसको हम कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, ठीक है, कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा कवक का। अगला प्रश्न है नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है। नेफ्रोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुर्दे की। अगला प्रश्न है किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है, तो किसकी कमी के कारण, तो इसका उत्तर विटामिन डी की कमी के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ध्यान देंगे, कह रहा है कि मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, ठीक है, पीले हरे रंग का एक तरल है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अम्लीय होती है। अगला प्रश्न है कि एम्पियर किसकी एक इकाई है। एम्पियर जो है वो किसकी इकाई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा की। ठीक है, विद्युत धारा की इकाई जो है वो एम्पियर है, आप लोग रट लेंगे इसको। अगला प्रश्न है कि एक परमाणु के नाभिक में क्या सम्मिलित होता है। एक परमाणु जो होता है उसके नाभिक में क्या क्या सम्मिलित होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों सम्मिलित होता है। आप लोग नोट कर लेंगे उसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जड़ता का सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हेमाटाइट किसका अयस्क है। हेमाटाइट जो है किसका अयस्क है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लोहा का अयस्क है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हास्य गैस जिसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, ठीक है, हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में किसे जाना जाता है, जिसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका जो है सूत्र है N2O। ठीक है, अगला प्रश्न है चिली सीरा, यानी कि चिली सीरा जो है वो किसका सामान्य नाम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट का। अगला प्रश्न है अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर जो है वह कहता है कि यह अवशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। यानी कि इसका उत्तर कह रहा है कि अत्यधिक किण्वन का क्या मतलब, इससे क्या समझते हैं, तो यह जो है अवशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है इंटरनेट में किस टाइप के स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो इंटरनेट में किस टाइप के स्विच का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पैकेट। ठीक है, अगला प्रश्न है कंकाल की मांसपेशियां की अनुमानित संख्या कितनी है। तो कंकाल की जो मांसपेशियां है उनकी अनुमानित संख्या कितनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 700। ठीक है, अगला प्रश्न है कि परिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा A.G. टेंसले ने। ठीक है, A.G. टेंसले ने। चलिए अगला प्रश्न ये कहता है कि कोशिका की खोज किसने किया था। कोशिका की खोज जो है वो किसने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी, ठीक है, गुणधर्मों की खोज किसने की, तो इसका उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग रट लेंगे, इसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कहता है हाइड्रोफोबिया रोग किससे संबंधित है। हाइड्रोफोबिया रोग जो है वो किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रेबीज से संबंधित है। अगला प्रश्न कहता है कि घेगा रोग किसकी कमी से होती है। तो घेगा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होते हैं, आप लोगों को पता होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कहता है कि अस्थि सुपुरुषता की बीमारी किसकी कमी के कारण होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम की कमी के कारण ये रोग होता है। अगला प्रश्न है क्वासियोर कॉर, ठीक है, क्वासियोर कॉर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है टाइटन किस ग्रह का एक उपग्रह है। टाइटन जो है किस ग्रह का एक उपग्रह है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शनि का। अगला प्रश्न कह रहा है कि बोल्ट मापी, ध्यान देंगे, बोल्ट मापी यंत्र का उपयोग किससे मापने के लिए किया जाता है। किससे मापने के लिए किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विभवांतर को मापने के लिए, ठीक है, बोल्ट मापी का यूज किया जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।